धर्मराज मोरध्वज पाप नाशक महाकथा। मंगलाचरण श्री गणेशाय नमः। नमो नारायणाय। नमः शिवाय। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे करुणामय परमेश्वर, हे धर्म के रक्षक श्री हरि विष्णु, हे त्रिलोचन महादेव, हे विघ्नहर्ता गणपति, आप सभी के पावन चरणों में यह कथा समर्पित है। इस ग्रंथ के लेखन, पठन और श्रवण में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हे प्रभु उसे अपनी कृपा से क्षमा करें। इस कथा के माध्यम से सभी पाठकों और श्रोताओं के जीवन में धर्म, शांति, करुणा और सद्बुद्धि का प्रकाश फैले, यही प्रार्थना है। भूमिका। भारतवर्ष की पावन भूमि पर अनगिनत धर्म कथाएं जन्म लेती रही हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्तव्य, कर्म और धर्म का बोध कराना है। धर्मराज मोरध्वज पाप नाशक महाकथा ऐसी ही एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म त्याग में है, सच्ची भक्ति करुणा में है और सच्चा मोक्ष अहंकार के त्याग में है। यह कथा उस राजा की है जिसने न तो सिंहासन का गर्व किया, न ही पुत्र मोह में बंधा, जिसने धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देने का साहस रखा। यह कथा राजा विशाल, उनकी पुत्री पद्मा और दिव्य आत्मा मोरध्वज के जीवन के माध्यम से कर्म के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती है। यह हमें बताती है कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके संचित पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण इस कथा को पाप नाशक कहा गया है। यह कथा केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य है आज के युग में भी धर्म, त्याग और सत्य के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना। कथा महात्म्य। पाप नाशफल। कथा महात्म्य। श्रीहरि के नाम से आरंभ होकर श्रीहरि की कृपा से पूर्ण होने वाली धर्मराज मोरध्वज की यह पावन कथा सदियों से लोक में पाप नाशक और पुण्य वर्धक मानी गई है। यह कथा केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि कर्म, त्याग और सत्य का जीवंत स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र चित्त से इस कथा का श्रवण करता है, उसके हृदय में छिपे अज्ञान, अहंकार और मोह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे अग्नि में पड़ते ही सूखा तिनका भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मोरध्वज राजा की कथा के श्रवण से पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाश का फल। 1. जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके वाणी, मन और कर्म के दोष शांत होते हैं। 2. जिसने अनजाने में असत्य, क्रोध, लोभ या अहंकार से पाप कर्म किए हों, उसे इस कथा के श्रवण से आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। 3. गृहस्थ के लिए यह कथा सुख, शांति और संतुलन प्रदान करती है और सन्यासी के लिए वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। विशेष महिमा। जो माता पिता संतान की भलाई के लिए इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके घर में संतान, सुख और सद्बुद्धि का वास होता है। जो राजा, अधिकारी या शासन में कार्यरत व्यक्ति इस कथा को पढ़ते हैं, उनके भीतर न्याय, करुणा और धर्म बुद्धि जागृत होती है। जो दुखी, रोगी या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का स्मरण करता है, उसे मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त होता है। श्रवण की विधि। कथा श्रवण से पूर्व मन को शांत कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुने। बीच बीच में आलोचना या तर्क न करें। कथा पूर्ण होने पर नमो नारायणाय का जप करें। फलश्रुति। जो मनुष्य इस धर्मराज मोरध्वज की पावन कथा को 7 दिन, 1 दिन या जीवन में कभी भी सच्चे हृदय से सुनता है, उसके जीवन में धर्म का दीप प्रज्वलित होता है, पापों का अंधकार नष्ट होता है और अंततः मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अध्याय 1। नवनगर और राजा
विशाल प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर नवनगर नामक एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। चारों ओर हरियाली, लहलहाते खेत, बहती नदियां और सुशोभित उपवन उस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। नवनगर की प्रजा परिश्रमी थी, धर्मपरायण थी और अपने राजा से प्रेम करती थी। राज्य के बाजारों में सदैव चहल पहल रहती और नगर की गलियों में शांति का वास था। नवनगर का शासन जिस राजा के हाथों में था, उनका नाम था राजा विशाल। राजा विशाल बलशाली, पराक्रमी और प्रतापी थे। उन्होंने अपने बाहुबल और बुद्धि से अनेक शत्रुओं को पराजित कर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया था। युद्ध में वे जितने कठोर थे, शासन में उतने ही अनुशासन प्रिय। प्रजा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थी। राजा विशाल धर्म में विश्वास रखते थे। वे समय समय पर यज्ञ, दान और पूजा पाठ कराते, ब्राह्मणों का आदर करते और अतिथियों का स्वागत करते। किंतु उनके धर्म में एक सूक्ष्म दोष था, अहंकार। उन्हें अपने कुल, अपने राज्य और अपने कर्मों पर अत्यधिक गर्व था। वे मानते थे कि मनुष्य का जीवन और भाग्य उसके पूर्वजों के कर्मों से निर्धारित होता है। राजमहल में भव्यता का अद्भुत दृश्य था। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, स्वर्णजटित सिंहासन, रत्नजड़ित द्वार और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित सभागार, सब कुछ राजा विशाल की समृद्धि का प्रतीक था। वहीं बैठकर वे न्याय करते, परंतु कभी कभी उनका निर्णय कठोर हो जाया करता, क्योंकि उनके भीतर का अहंकार उन्हें करुणा से दूर ले जाता था। राजा विशाल की 3 पुत्रियां थीं। तीनों रूपवती, गुणी और संस्कारी थीं, किंतु सबसे छोटी पुत्री पद्मा सबसे भिन्न थी। पद्मा में सौम्यता के साथ साथ सत्य बोलने का साहस था। वह बचपन से ही प्रश्न करती, धर्म क्या है, कर्म क्या है और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता कैसे बनता है। उसकी आंखों में ज्ञान की जिज्ञासा और हृदय में करुणा का सागर था। एक दिन राज्यसभा में धर्म और कर्म पर चर्चा हो रही थी। विद्वान ब्राह्मण, मंत्री और सभासद उपस्थित थे। उसी समय राजा विशाल ने गर्व से कहा, मनुष्य जो कुछ भी भोगता है, वह अपने पिता और पूर्वजों के कर्मों का फल होता है। संतान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि वंश के कर्मों से जानी जाती है। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा की बात का खंडन करने का साहस नहीं कर पाया। तभी पद्मा ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यदि ऐसा है तो मनुष्य के अपने कर्मों का क्या मूल्य? क्या ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता व्यर्थ दी है? राजा विशाल को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, पद्मा, यह बालबुद्धि की बातें हैं। पुत्री को पिता के कर्म ही भोगने पड़ते हैं। परंतु पद्मा शांत स्वर में बोली, नहीं पिताजी, मैं अपने कर्मों से पहचानी जाना चाहती हूं। मैं यह नहीं मानती कि मैं केवल आपके कर्मों की छाया हूं। यह सुनते ही राजा विशाल का अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता और विचारों को चुनौती दी जा रही है। क्रोध में आकर उन्होंने कठोर निर्णय सुना दिया, यदि तू अपने कर्मों पर इतना ही विश्वास रखती है, तो आज से तू अपने कर्मों से ही जीवन यापन करेगी। राजमहल तेरे लिए नहीं रहा। सभा स्तब्ध रह गई। रानियां विलाप करने लगीं, किंतु पद्मा ने न कोई विरोध किया, न आंसू बहाए। उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया और शांत भाव से राजमहल त्याग दिया। उसके हृदय में दुख अवश्य था, पर विश्वास उससे भी अधिक दृढ़ था। पद्मा के राजमहल से निकलते ही जैसे नवनगर के आकाश में मौन छा गया। किसी को यह ज्ञात न था कि यह निर्णय केवल एक पुत्री का वनगमन नहीं, बल्कि एक महान धर्मकथा की शुरुआत है। अध्याय 2, पद्मा का सत्य वचन और वनगमन। राजमहल की ऊंची अटारियों से जब पद्मा बाहर निकली, तो उसका हृदय क्षणभर के लिए भर आया। जिस महल में उसने बचपन बिताया था, वही आज उससे दूर हो रहा था। किंतु उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां सत्य का तेज और कर्म पर अटूट विश्वास था। पद्मा जानती थी कि उसने जो कहा, वह अहंकार से नहीं, धर्म से उत्पन्न वचन था। वह अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहती थी, पर असत्य को स्वीकार करना भी उसके स्वभाव में नहीं था। उसने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया और बोली, हे नारायण, यदि मेरे कर्म सत्य हैं, तो आप ही मेरा पथ प्रशस्त करेंगे।
महल के द्वार से बाहर निकलते समय रानियां उसे रोकना चाहती थीं, दासियां रो रही थीं और नगर की स्त्रियां स्तब्ध खड़ी थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक राजकुमारी बिना किसी अपराध के वन की ओर क्यों जा रही है। पर पद्मा ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने सभी को प्रणाम किया और कहा, यह मेरा भाग्य नहीं, मेरे कर्मों की परीक्षा है। नगर की सीमाएं पार करते ही नवनगर की चहल पहल पीछे छूट गई। सामने फैला था घना वन, ऊंचे वृक्ष, लताएं, कांटेदार झाड़ियां और अनजान पथ। पक्षियों की आवाजें अब मधुर नहीं बल्कि रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और अंधकार वन में उतरने लगा। पहली बार पद्मा को भय का अनुभव हुआ। न रथ था, न सेवक, न राजवैभव, केवल एक साधारण वस्त्र और हृदय में संकल्प। किंतु उसी क्षण उसे अपने वचन स्मरण हो आए, मैं अपने कर्मों से जानी जाऊंगी। उसने अपने भय को प्रणाम किया और आगे बढ़ती चली गई। रात्रि होने पर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। भूख और थकान से उसका शरीर शिथिल हो गया था, पर मन शांत था। उसने धरती को माता मानकर प्रणाम किया और कहा, यदि मैं सत्य पर हूं तो हे वन देवता, मुझे शरण दो। वन में अनेक कठिनाइयां थीं, कभी वर्षा, कभी धूप, कभी जंगली पशुओं की गर्जना। कई बार उसे लगा कि वह अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, पर हर बार उसके भीतर से एक ही आवाज आती, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। दिन बीतते गए। पद्मा ने वन जीवन को स्वीकार कर लिया। वह फल मूल से जीवन यापन करने लगी। आश्रमों में सेवा करती, तपस्वियों से धर्म की बातें सुनती। उसका सौंदर्य अब आभूषणों से नहीं बल्कि त्याग और शांति से दमकने लगा था। एक दिन प्रातःकाल, जब वन में हल्की धुंध छाई हुई थी, पद्मा नदी के तट पर बैठी ध्यान कर रही थी। तभी उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने दृष्टि उठाई और वही दृश्य उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसके सामने एक अद्भुत मोर खड़ा था। उसके पंखों में असामान्य तेज था, नेत्रों में करुणा और देह से दिव्य आभा निकल रही थी। वह साधारण मोर नहीं लग रहा था। उसे देखकर पद्मा के मन में न भय था, न आश्चर्य, केवल असीम शांति। मोर कुछ क्षण उसे निहारता रहा, मानो उसके तप और सत्य की परीक्षा ले रहा हो। फिर वह धीरे धीरे वन की ओर बढ़ गया। पद्मा का हृदय अनजाने ही उसकी ओर खिंच गया। उसे लगा जैसे उसका वनगमन व्यर्थ नहीं गया, जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसी क्षण से पद्मा के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वन अब केवल वन नहीं रहा था, वह भाग्य का द्वार बन चुका था। और वही दिव्य मोर आगे चलकर धर्मराज मोरध्वज के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था। अध्याय 3, रहस्यमय दिव्य मोर। प्रातःकाल का समय था। वन में फैली हल्की धुंध सूर्य की किरणों के स्पर्श से धीरे धीरे विलीन हो रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था और नदी की मंद धारा जैसे किसी दिव्य गीत का आलाप कर रही थी। पद्मा उसी नदी के तट पर शांत भाव से बैठी ध्यान कर रही थी। तभी उसे फिर वही अनुभूति हुई, पत्तों की हल्की सरसराहट, वातावरण में एक अनजाना कंपन और मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली शांति। उसने नेत्र खोले तो देखा, वह मोर फिर उसके सामने उपस्थित था। यह साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों में अद्भुत नील हरित आभा थी, मानो आकाश और पृथ्वी का संगम उसमें समाया हो। उसकी गर्दन सूर्य किरणों में चमक रही थी और नेत्रों में ऐसी करुणा थी जो किसी तपस्वी की दृष्टि में ही दिखाई देती है। उसके चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। पद्मा ने सहज भाव से उसे प्रणाम किया। न जाने क्यों उसके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह कोई वन्य प्राणी नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से भेजा गया। मोर ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उसका प्रणाम स्वीकार कर रहा हो। उस दिन के बाद वह मोर प्रतिदिन उसी समय आने लगा। वह कभी दूर से पद्मा को निहारता, कभी उसके समीप बैठ जाता। वह न डराता था, न कष्ट देता था। उसकी उपस्थिति मात्र से पद्मा का मन निर्मल हो जाता, जैसे उसके सभी दुहक शांत हो जाते हों। पद्मा ने उसे कभी बांधने का प्रयास नहीं किया, न ही अपने अधिकार में लेने का। वह जानती थी कि जो दिव्य है वह स्वतंत्र होता है।
वह केवल उसे जल अर्पित करती, कुछ फल रख देती और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती। धीरे धीरे वन के अन्य जीव भी उस मोर के आगमन से शांत हो गए। जहां वह बैठता, वहां हिंसा का भाव लुप्त हो जाता। हिरण निर्भय होकर चरने लगते, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते। ऐसा प्रतीत होता मानो वह मोर धर्म और करुणा का प्रतीक हो। एक दिन पद्मा ने साहस करके उससे कहा, हे दिव्य जीव, यदि तुम ईश्वर का कोई संकेत हो तो मुझे मेरे मार्ग का बोध कराओ। मैं सत्य के पथ पर चल रही हूं या नहीं यह बताओ। मोर ने अपने पंख फैला दिए। उन पंखों से ऐसी दिव्य आभा निकली कि पद्मा की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो, भय, पीड़ा और अकेलेपन का बंधन। उस क्षण पद्मा के हृदय में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि जो वन उसे दंड लग रहा था, वही अब उसकी साधना भूमि है, और जो मोर उसे एक पक्षी प्रतीत हो रहा था, वही आगे चलकर उसके जीवन का आधार बनेगा। मोर कुछ समय तक वहीं रहा, फिर धीरे धीरे वन के भीतर ओझल हो गया। जाते जाते वह मुड़कर पद्मा की ओर देखता रहा, मानो कह रहा हो, समय आने पर सब प्रकट होगा। उस दिन के बाद पद्मा का जीवन बदल गया। उसका तप और अधिक गहरा हो गया, उसका विश्वास और अधिक दृढ़। वह समझ गई कि यह मोर केवल वन का प्राणी नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा का प्रथम संकेत है। और उसी रहस्यमय मोर के गर्भ में छिपा था एक महान राजा का भविष्य, एक दिव्य आत्मा का अवतरण और एक ऐसी कथा जो युगों तक पाप नाशक कहलाएगी। अध्याय 4, मोर और पद्मा का अलौकिक बंधन। वन में समय बीतता गया। पद्मा का हृदय अब भय और अकेलेपन से मुक्त हो गया था। उसने अपने वनवास को स्वीकार कर लिया और अपने कर्मों में लीन हो गई। लेकिन उसी वन में वही रहस्यमय मोर उसका मार्गदर्शन करता रहा। प्रतिदिन मोर उसकी ओर आता, कभी दूर से उसका अभिवादन करता, कभी समीप बैठकर उसकी सेवा में भाग लेता। पद्मा ने महसूस किया कि यह केवल जीव नहीं है, यह मोर ईश्वर का साक्षात रूप है, जो उसके सत्य, धैर्य और कर्म का परीक्षण कर रहा है। मोर और पद्मा के बीच धीरे धीरे अलौकिक बंधन उत्पन्न हुआ। यह बंधन न केवल मित्रता या विश्वास का था, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव था। जैसे मोर पद्मा की आत्मा की स्थिति जानता था, वैसे ही पद्मा भी उसकी दिव्यता को पहचानती थी। मोर उसे केवल शारीरिक सहायता नहीं देता था, बल्कि उसके हृदय में धर्म, त्याग और संयम का बीज बोता। वह कभी उसका भय दूर करता, कभी उसके मन को शांत करता, कभी उसे वन में आवश्यक फल और जल का मार्ग दिखाता, तो कभी तपस्वियों और साधुओं के पास ले जाकर धर्म की शिक्षा देता। पद्मा ने महसूस किया कि मोर उसके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया है। इस बंधन में न केवल स्नेह और विश्वास था, बल्कि ईश्वर की योजना का संकेत भी छिपा था। मोर की उपस्थिति मात्र से उसका जीवन सहज और निर्मल हो गया। उसके हृदय में अब कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, केवल सत्य और कर्म की धारा प्रवाहित हो रही थी। एक दिन मोर ने अपने पंख फैलाए और दिव्य प्रकाश से पद्मा को चारों ओर घेर लिया। उसने पद्मा को ध्यान में लगाकर कहा, हे सच्चा धर्मपरायण, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा तप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, संसार के लिए यह प्रेरणा बनेगा। समय आने पर मैं तुम्हारे जीवन में संपूर्ण रूप से प्रकट होऊंगा। तब तुम्हारा और मेरे बीच का यह बंधन अमर और दिव्य कहलाएगा। उस दिन के बाद पद्मा ने यह निश्चय किया कि जहां भी मोर का मार्ग हो, वही उसका मार्ग है। कभी वह मोर के प्रति आत्मिक श्रद्धा प्रकट करती, कभी उसके मार्गदर्शन से धर्म के उच्च मार्ग पर चलती। इस प्रकार वन में पद्मा और मोर के बीच अलौकिक बंधन स्थापित हो गया। यह बंधन केवल वनवास का साथी नहीं, बल्कि भविष्य के मोरध्वज राजा की नींव था। यह बंधन सिद्ध करता है कि सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलने वाला अकेला नहीं रहता, और जो ईश्वर के मार्ग में स्थिर रहता है, उसका हर कदम दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 5, मोर से मोरध्वज। समय धीरे धीरे अपने पथ पर बह रहा था। वन का वातावरण अब पद्मा के लिए घर जैसा हो गया था। सत्य, तप और करुणा के मार्ग पर चलते हुए उसका हृदय निर्मल और स्थिर हो गया।
उसके साथ हमेशा वही रहस्यमय मोर था, उसका मार्गदर्शक, उसका साथी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति। एक दिन जब पद्मा नदी के किनारे ध्यान में बैठी थी, तभी मोर ने अपनी दिव्य आभा के साथ उसके सामने प्रकट होने का संकेत दिया। उसने पंख फैलाए और ऐसे चमकते कि पूरा वन जैसे प्रकाश से भर गया। मोर की आंखों में अब केवल करुणा नहीं, बल्कि साक्षात दिव्यता की छटा थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मोर धीरे धीरे मानव रूप में प्रकट हुआ। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी, संतुलित और धर्मपरायण था। उसकी दृष्टि में वही करुणा और स्थिरता थी जो मोर में थी, और उसकी उपस्थिति से वन और वनस्पतियां भी श्रद्धा से झुक रही थीं। पद्मा ने स्तब्ध होकर देखा। उसने अनुभव किया कि यह वही दिव्य प्राणी है जिसने उसे वन में हमेशा मार्गदर्शन किया, जिसने उसे हर कठिनाई में साहस दिया। अब वह मोर नहीं रहा, यह मोरध्वज, वह महान आत्मा और भविष्य का धर्मराज था। मोरध्वज ने विनम्रता से कहा, हे पद्मा, तुमने सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा संयम मुझे पृथ्वी पर प्रकट होने के योग्य बनाए। अब समय आ गया है कि हम साथ मिलकर धर्म और सत्य का मार्ग स्थापित करें। पद्मा ने मन ही मन महसूस किया कि यही उसका भाग्य है। जो वन उसे कठिनाई का प्रतीक लगा था, वहीं उसका मार्गदर्शन और उसकी मुक्ति का आधार बना। मोरध्वज और पद्मा का यह मिलन केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि धर्म, त्याग और सत्य का संगम था। वन अब केवल वन नहीं रहा, बल्कि सत्य के मार्ग का पावन स्थल बन गया। मोरध्वज ने पद्मा से कहा, अब समय आ गया है कि हम नवनगर लौटें। वहां हमारे धर्म और कर्म की परीक्षा होगी, और हमारी भक्ति और त्याग सभी के लिए प्रेरणा बनेगी। इस प्रकार जो दिव्य मोर पहले केवल वन में एक रहस्यमय प्राणी था, वह अब मोरध्वज राजा बनकर प्रकट हुआ। यह प्रकट रूप केवल मनुष्य का नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और धर्म की शक्ति का प्रतीक था। अध्याय 6। पद्मा, मोरध्वज विवाह। जब मोरध्वज ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, तो पूरे वन का वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। पद्मा ने पहली बार महसूस किया कि यह केवल एक साथी नहीं, बल्कि उसके जीवन का सत्य और धर्म का आधार है। मोरध्वज की दृष्टि में करुणा, संयम और धर्म का प्रकाश था, और पद्मा ने भी अपने हृदय की सारी भक्ति और सत्य को उसके चरणों में समर्पित किया। मोरध्वज ने कहा, पद्मा, अब समय आ गया है कि हमारे जीवन का नया चरण आरंभ हो। हमारा बंधन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग का बंधन है। सत्य और कर्म के इस मार्ग में हम एक दूसरे के सहायक होंगे। तुम मेरे साथ चलो और हम धर्म और भक्ति की स्थापना करें। पद्मा ने मन में दृढ़ निश्चय किया। उसने कहा, मोरध्वज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्य, धर्म और कर्म के पथ पर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरा मन, मेरा हृदय और मेरा जीवन संपूर्ण रूप से तुम्हारे और धर्म के लिए समर्पित है। तत्काल मोरध्वज और पद्मा का विवाह पवित्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। वन में ऋषि, मुनि और तपस्वियों ने उपस्थित होकर सत्य और धर्म के इस मिलन को आशीर्वाद दिया। वनस्पतियां और पशु भी इस दिव्य अवसर का साक्षी बने। सभी ने देखा कि यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य का पावन मिलन था। विवाह के बाद पद्मा और मोरध्वज ने वन में ही रहने का निश्चय किया। वे दिन रात साधना, तप और धर्म के कार्यों में लीन रहते। मोरध्वज अपने ज्ञान और शक्ति से वनवासियों और तपस्वियों की सेवा करता, और पद्मा अपनी भक्ति और सेवा से सभी के हृदय को शांति प्रदान करती। इस विवाह से केवल उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे नवनगर और आसपास के क्षेत्रों में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलने लगा। जो भी इस दिव्य बंधन का साक्षी बनता, उसके हृदय में भी धर्म और भक्ति की भावना जागृत होती। इस प्रकार पद्मा मोरध्वज विवाह केवल एक राजकुमारी और एक राजा का मिलन नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और कर्म की विजय का प्रतीक बन गया। वन अब केवल वन नहीं रहा, बल्कि धर्म की साधना और सत्य का स्थल बन गया। अध्याय 7। प्रजा की पीड़ा और मोरध्वज का करुण हृदय। पद्मा और मोरध्वज का विवाह हो चुका था। वन में उनका जीवन तप और धर्म के मार्ग पर व्यतीत हो रहा था, लेकिन नवनगर के राज्य में हालात इतने सुखद नहीं थे। राजा विशाल के समय में
भले ही राज्य समृद्ध था, लेकिन कुछ दुर्गुण और अन्याय का बीज भी अंकुरित हो गया था। कुछ अमीर लोग अपनी लालसा और सत्ता के कारण गरीब प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। किसानों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। व्यापारी भ्रष्टाचार और छलछाड़ में लिप्त थे। राज्य में असंतोष धीरे धीरे फैल रहा था। एक दिन मोरध्वज ने यह देखा कि कुछ गांव वाले भूख और अत्याचार से परेशान होकर उसकी ओर आए। उनके चेहरों पर चिंता और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। वे राजा से न्याय की उम्मीद रखकर आए थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि राजा उनके दुख को नहीं देख पा रहा है। मोरध्वज का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, मैं न केवल वन में तप कर रहा हूं या धर्म की साधना कर रहा हूं, बल्कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए भी न्याय और शांति सुनिश्चित करूं। जो मनुष्य दुखी है, उसे सहायता और मार्गदर्शन मिलना चाहिए। अतः मैं तुरंत नवनगर लौटूंगा और सत्य और धर्म की स्थापना करूंगा। पद्मा ने मोरध्वज का हाथ थामा और बोली, सत्य और धर्म के मार्ग पर तुम्हारा यह कदम न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि सभी प्राणियों के लिए करुणा का संदेश है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मोरध्वज और पद्मा ने तुरंत वन से नवनगर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मोरध्वज ने गरीबों, निर्धनों और तपस्वियों की सहायता की। वह उनके दुख को अपने हृदय में उतारता और समाधान करता। उसके करुण हृदय की महिमा इतनी थी कि प्रजा का विश्वास और प्रेम उससे और गहरा हो गया। राज्य में लौटने के बाद मोरध्वज ने तुरंत न्याय की स्थापना की। भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया, गरीबों और किसानों की समस्याओं का समाधान किया और हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिला। उसकी करुणा और निर्णय शक्ति के कारण नवनगर पुनः सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा राजा वही है जो केवल सिंहासन पर नहीं, बल्कि प्रजा के दुख और पीड़ा में भी सहभागी हो। मोरध्वज का हृदय इतना विशाल और करुणामय था कि उसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान थे, चाहे वे राजा हों या गरीब। इस प्रकार मोरध्वज का करुण हृदय और पद्मा की भक्ति राज्य और वन दोनों में धर्म और सत्य का प्रकाश फैलाने लगी, और वही भविष्य के धर्मराज मोरध्वज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बन गई। अध्याय 8, मोरध्वज का राजा बनना और आदर्श शासन। जब मोरध्वज और पद्मा नवनगर लौटे तो पूरा नगर उनके स्वागत के लिए सज गया। प्रजा उनके आने की खबर सुनकर उत्साहित थी। मोरध्वज ने पहले तो वन में बिताए अपने वर्षों की साधना और तप का स्मरण किया। फिर उसने सिंहासन ग्रहण किया। मोरध्वज का राज्याभिषेक बहुत ही भव्य और धर्मपूर्ण तरीके से हुआ। सभी ऋषि, मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण और प्रजा ने उसे आशीर्वाद दिया। मोरध्वज ने कहा, मैं केवल राजा नहीं हूं, मैं प्रजा का सेवक हूं। मेरा धर्म है न्याय करना, करुणा दिखाना और सत्य का मार्ग स्थापित करना। जो मेरे राज्य में रहता है वह सुखी और स्वतंत्र हो, यही मेरा उद्देश्य है। राज्याभिषेक के बाद मोरध्वज ने अपने शासन के लिए नियम बनाए जो सभी के लिए आदर्श। मोरध्वज का आदर्श शासन एक, न्याय और समानता। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे राजा का सेवक हो या किसान, सभी को न्याय मिलता। और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। 2, धर्म और तप का संरक्षण। और धर्म और संस्कार के पालन के लिए मंदिर, आश्रम और स्कूल बनाए गए। ओश, मुनियों और तपस्वियों की सेवा और शिक्षा का ध्यान रखा गया। 3, प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि। ओ किसानों और गरीबों को अनाज और धन की व्यवस्था। ओ व्यापारियों और कारीगरों को उचित सम्मान और सुरक्षा। ओ सभी गांवों में शांति और प्रेम का वातावरण बना। 4, करुणा और दान। ओ वृद्धों, अनाथों और असहायों के लिए भव्य आश्रय। ओ दान और सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया। ओ मोरध्वज स्वयं भी समय समय पर गरीबों और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करते। 5, सत्य और अनुशासन। ओ किसी भी भ्रष्टाचार या अन्याय को वह सहन नहीं करते। ओ राज्य में नियम और कानून का पालन सख्ती से होता। मोरध्वज के शासन में प्रजा का हृदय भी खुश और संतुष्ट था। हर व्यक्ति जानता था कि राजा केवल सिंहासन पर नहीं बैठा है, बल्कि प्रजा के दुख और कष्ट में भी सहभागी है। इससे नवनगर की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों बढ़ी।
पद्मा हमेशा मोरध्वज के साथ रहती। उनकी भक्ति और संयम मोरध्वज के शासन को और अधिक दिव्य और संतुलित बनाते। वे वनवास और तप की स्मृति को कभी नहीं भूलते थे। इस कारण उनका शासन न केवल समृद्ध बल्कि धर्मपरायण और पुण्यदायी बन गया। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य में न्याय, करुणा और धर्म का पालन करे। मोरध्वज ने इसे अपनी जीवनधारा बना लिया था और यही कारण है कि उसकी कथा सदियों तक पाप नाशक और प्रेरक मानी जाती है। अध्याय 9 मोरध्वज के दानवीर कार्य और ब्राह्मणों के प्रति आदर। मोरध्वज का शासन केवल न्याय और करुणा तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन और राज्य को दान, सेवा और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित किया। राज्य के प्रत्येक कोने में उनके दानवीर कार्यों की चर्चा होती थी। दानवीर कार्य 1 गरीबों और निर्धनों की सहायता। मोरध्वज प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों के घर जाते, उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करते। उनके दान से प्रजा का जीवन सुखमय और सम्मानपूर्ण बनता। 2 साधु, संतों और तपस्वियों का सम्मान। वे नियमित रूप से शे, मुनियों और तपस्वियों के आश्रम जाते, उनका भोजन, वस्त्र और सेवाएं प्रदान करते। मोरध्वज का विश्वास था, जो ब्राह्मण और तपस्वी को सम्मान देता है वह स्वयं पाप से मुक्त होता है। 3 यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान। राज्य में विभिन्न प्रकार के यज्ञ और धर्म कर्म आयोजित किए। इन यज्ञों में गरीब और अमीर सभी भाग लेते। मोरध्वज स्वयं भी यज्ञ में हिस्सा लेते और दान करते। 4 सार्वजनिक कल्याण। गांवों और नगरों में जल, सेवा, भोजन वितरण और शिक्षा का आयोजन। बच्चों के लिए शिक्षा और वृद्धों के लिए आश्रय। और इस प्रकार उनकी दानवीरता न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठित थी। ब्राह्मणों के प्रति आदर। मोरध्वज का ब्राह्मणों के प्रति आदर उसकी महानता का प्रतीक था। ब्राह्मण उनके पास न्याय और धर्म के लिए आते। मोरध्वज उन्हें केवल सम्मान नहीं देते बल्कि उनके विचारों और सुझावों को राज्य संचालन में लागू करते। वे मानते थे कि ब्राह्मण का आशीर्वाद राज्य और प्रजा की भलाई का मूल है। किसी ब्राह्मण की चिंता या समस्या को हल करना मोरध्वज के लिए सर्वोच्च धर्म था। राज्य में ऐसा माहौल बन गया कि हर व्यक्ति जानता था, मोरध्वज न केवल राजा है बल्कि सच्चा धर्मराज और पाप नाशक है। उनके दान, आदर और न्याय के कारण लोग भय और दुख से मुक्त हुए। सभी के हृदय में विश्वास और प्रेम का वातावरण स्थापित हुआ। प्रेरणा। मोरध्वज की दानवीरता और ब्राह्मणों के प्रति आदर ने यह सिद्ध कर दिया कि धन और शक्ति केवल शासन के लिए नहीं बल्कि धर्म और सेवा के लिए प्रयोग करनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज और धर्म की भलाई में अपने संसाधन लगा देता है वह सच्चे अर्थ में पाप मुक्त और पुण्यदायी बनता है। इस प्रकार मोरध्वज के दान और आदर का कार्य नवनगर में धर्म और सत्य का प्रकाश बन गया। और यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और दान के मार्ग पर चलने वाला कभी भी अकेला नहीं रहता। अध्याय 10 मोरध्वज और पुत्र बलिदान। नवनगर में मोरध्वज का शासन पूर्ण रूप से धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था, लेकिन धर्म और सत्य की परीक्षा हमेशा आती रहती है। मोरध्वज का जीवन भी इससे अपवाद नहीं था। एक बार युद्ध का संकेत मिला। एक शत्रु राजा ने नवनगर पर आक्रमण की योजना बनाई। शत्रु की शक्ति अत्यधिक थी और प्रजा भयभीत थी। मोरध्वज ने स्वयं निर्णय लिया कि वह प्रजा की रक्षा करेगा, लेकिन युद्ध के पूर्व उसे एक दिव्य संकेत मिला। ईश्वर ने कहा कि राज्य और धर्म की रक्षा के लिए पुत्र का बलिदान आवश्यक है। मोरध्वज के हृदय में यह विचार आते ही वह स्तब्ध रह गया। उसके पुत्र, जो केवल बालक था, राज्य का गौरव और उसका प्राण प्रिय था। पिता के हृदय में गहरी पीड़ा और करुणा भर गई, लेकिन मोरध्वज को ज्ञात था कि धर्म कभी निजी संबंधों से ऊपर होता है। पद्मा ने मोरध्वज का हाथ थामकर कहा, प्रिय, जो ईश्वर का आदेश है वही सत्य है। हमारा पुत्र जीवनदान से बड़ा बलिदान देने वाला है। यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है। मोरध्वज ने गहरी सांस ली।
उसने अपने पुत्र को अपने हाथों में उठाया और उसे शस्त्रों और यज्ञ के लिए तैयार किया। सभी प्रजा और राज्य के प्रधान वहां उपस्थित थे। वृक्षों और आसमान ने भी मौन धारण किया, जैसे इस पवित्र क्षण का साक्षी बन रहा हो। यज्ञ और बलिदान की तैयारी हुई। मोरध्वज के हृदय में प्रेम और करुणा के आंसू थे, पर उसकी आत्मा में स्थिरता और धर्म के प्रति निष्ठा थी। जब वह पुत्र को यज्ञ के लिए अर्पित करने ही वाला था, तभी ईश्वर की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। स्वर्गलोक से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मराज, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण की। तुमने सत्य और धर्म के लिए व्यक्तिगत दुखों को सहन किया। यह बालक अब जीवित रहेगा और तुम्हारे राज्य और वंश का पालन करेगा। मैं स्वयं उसे जीवन प्रदान करता हूं। मोरध्वज का हृदय सुख और करुणा से भर गया। उसने देखा कि पुत्र स्वस्थ और सुरक्षित था। ईश्वर ने उसकी निष्ठा, त्याग और धर्मपरायणता को स्वीकार किया, और पूरे राज्य ने यह देखा कि सच्चा बलिदान केवल ईश्वर और धर्म के लिए होता है। व्यक्तिगत मोह और लगाव नहीं रोक सकते। इस घटना के बाद मोरध्वज और पद्मा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। प्रजा ने उनके धर्म, त्याग और करुणा को आदर्श माना। नवनगर में शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश और अधिक फैल गया। अध्याय 11। मोरध्वज की अंतिम शिक्षा और मोक्ष। समय के साथ मोरध्वज और पद्मा का जीवन पूर्णत धर्म और सत्य में लीन हो गया। नवनगर में उनका शासन आदर्श और न्यायपूर्ण था। प्रजा उनके चरित्र और दानवीरता की सराहना करती थी। लेकिन मोरध्वज जानता था कि सच्चा जीवन केवल राज्याभिषेक और शक्ति में नहीं, बल्कि मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति में है। एक दिन मोरध्वज ने प्रजा को सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, हे प्रजा, मैंने अपने जीवन में धर्म, सत्य, तप और दान का मार्ग अपनाया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल राज्य या सुख नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मा की शुद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठावान और सत्यनिष्ठ होता है, उसका जन्म मरण केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक फल भी देता है। मैं आपको यह शिक्षा देना चाहता हूं कि 1. धर्म का पालन कभी मत छोड़ो। 2. सत्य और न्याय से कभी समझौता मत करो। 3. सत्य और त्याग के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मोक्ष की कुंजी है। 4. दान और सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। मुझे ज्ञात है कि मेरी यह शिक्षा मेरे बाद भी नवनगर और भारतवर्ष में अमर रहेगी। जो इसे श्रद्धा और निष्ठा से अपनाएगा, वह जीवन में सुख, शांति और मोक्ष दोनों पाएगा। पद्मा उनके पास बैठी थी। उनका हृदय शांत और श्रद्धा भाव से भरा था। मोरध्वज ने धीरे धीरे प्रजा को आशीर्वाद दिया। उसके शब्दों में शक्ति थी, करुणा थी और मोक्ष का मार्ग था। तब मोरध्वज ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। मैं इस भौतिक शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में ईश्वर के साथ विलीन होने जा रहा हूं। लेकिन मेरी कथा, मेरे कर्म, मेरे उपदेश और मेरे दान सदैव इस भूमि पर जीवित रहेंगे। जो इसे श्रद्धा से सुनता और अपनाता है, उसका पाप नष्ट होगा और मोक्ष निश्चित होगा। और इस प्रकार मोरध्वज ने अपने शरीर का त्याग किया। उनकी आत्मा दिव्यता में विलीन हो गई। सारा नवनगर उनके पाप नाशक कर्मों और दानवीर जीवन का साक्षी बना। प्रजा ने उन्हें श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। उनकी कथा, जो सत्य और धर्म का प्रकाश थी, सदियों तक सुनाई जाती रही। मोरध्वज कथा का फल पाप नाश और पुण्य। एक श्रवण मात्र से पाप नष्ट। ओ जो भी श्रद्धा से मोरध्वज की कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. धर्म और सत्य का मार्ग। ओकथा सुनने वाले का हृदय सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। 3. संतान सुख और गृहस्थ जीवन। ओ माता, पिता और पुत्री, पुत्र के लिए यह कथा विशेष लाभकारी है। ओ घर में शांति और संतान का कल्याण सुनिश्चित होता है। 4. मोक्ष की प्राप्ति। ओ जीवन में निष्ठा, त्याग और सत्य के साथ जो इसे अपनाता है, उसे अंतिम मोक्ष और परम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार धर्मराज मोरध्वज की कथा केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, त्याग और मोक्ष का संदेश है।
जो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है वह अपने जीवन और आत्मा को पवित्र और पुण्यदायी बनाता है। इति धर्मराज मूर्ध्वज पाप नाशक कथा समाप्त।